हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए पार्टिकल एक्ट ऑन बाय द ग्रेविटी इज प्रोजेक्टेड इन ए मीडियम। एक पार्टिकल को ग्रेविटी के अंदर किसी मीडियम में प्रोजेक्ट किया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ विच वेरीज द वेलोसिटी, जिसके ऊपर लगने वाला जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के समानुपाती है। शो दैट एक्सेलरेशन रिटेन्स ए फिक्स डायरेक्शन, आपको दिखाना है कि जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स डायरेक्शन के अंदर रिटेन होता है। एंड डिमिनिशेस विदाउट लिमिट टू ज़ीरो। ओके, और आगे कहना चाह रहा है कि विदाउट लिमिट के बाद जो है, विदाउट लिमिट के लिए वो जो डिमिनिशेस होता है किसकी तरफ होता है, ज़ीरो की तरफ होता है। दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा देखना क्वेश्चन कह क्या रहा है। सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर जो कहना चाह रहा है उसी की बात कर लेता हूँ। शो दैट इट्स एक्सेलरेशन, ये देखो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सपोज दैट कैपिटल स्मॉल एफ बी द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जिसकी बात कर रहा है, जो हम लोगों को दिखाना है। अगर मान लिया जो पार्टिकल है या जो बॉडी है उसका जो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो एफ हो। मेरे को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि गिवन दैट, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ विच वेरीज एज द वेलोसिटी। गिवन दैट अगर आर मेरा रेजिस्टेंस है, मैं सपोज करते हुए चल रहा हूँ, अगर आर मेरा जो रेजिस्टेंस है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी के दे रखा है ना, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आता है आर इज इक्वल टू कितना होगा, के इंटू वी। भाई समानुपाती के निशान को जब बराबर के निशान में कन्वर्ट किया जाता है तो किसी ना किसी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं हम। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ओके, अब जो जो डायरेक्ट फार्मूले हैं मैं उनका यूज़ करूँगा। वी नो दैट, नाउ वी नो दैट जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है एफ इज इक्वल टू जो होता है वो होता है बेटा अंडर द रूट एक्स डबल डॉट का स्क्वायर, आप जानते हो, प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर। क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। एक्स डबल डॉट का मतलब भी आप जानते हो, वाई डबल डॉट का मतलब भी आप जानते हो। कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप नहीं जानते। मेरा थोड़ा सा पेपर बच जाएगा इसलिए कर रहा हूँ। फार्मूला होता है एंड दूसरा फार्मूला क्या है कि सपोज दैट द जो भी जिस भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल मेक्स बीटा एंगल, अगर बीटा एंगल बनाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वहाँ से अगर वो बीटा कोण बना ले, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर ऐसे हो जाए तो हमारे पास फार्मूला अगले वाला होता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से है ये फार्मूला, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन के अंदर से। ओके, टेन बीटा बराबर जो होता है वो ये होता है वाई डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डबल डॉट। फिक्स फार्मूला है चैप्टर नंबर 1 का, कुछ नहीं कर सकता मैं। क्लियर? तो अभी तक हमारे पास दो फार्मूले बने भाई। पहले वाला फार्मूला बना हमारे पास एक्सीलरेशन का जो कि चैप्टर नंबर 1 का है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पहला ही फार्मूला है। एफ इज इक्वल टू क्या है,
अंडर द रूट एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस के वाई डबल डॉट का स्क्वायर। क्लियर है ना। और tan बीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, tan बीटा इज इक्वल टू है वाई डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डबल डॉट। एक्स डबल डॉट और वाई डबल डॉट का सिंपली वही मीनिंग होता है जो मैंने पहला आपको बता रखा है। क्लियर है ना। अगले वाला फार्मूला होता है बट वी नो दैट क्या फार्मूला होता है भाई हमारे पास, एक्स डबल डॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के इंटू एक्स सिंगल डॉट। ये भी फार्मूला है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, ये भी बता रखा है और ये भी बता रखा है। स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, फिर आगे एक्स डॉट की वैल्यू का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एक्स डॉट की वैल्यू जो है मैंने आपको बताई थी ये होती है यू कोस अल्फ़ा ओके इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये भी फिक्स फार्मूला है। मैं एक्स डॉट की वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा। ओके, मैं कह रहा हूँ पुटिंग एक्स डॉट इज इक्वल टू यू कोस अल्फ़ा ई की पावर माइनस के टी इन किसके अंदर, एक्स डबल डॉट वाली इक्वेशन में। ओके, ये वाली वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ डाली, डालने के बाद देखता हूँ मेरा रिजल्ट क्या बनता है और कैसे बनता है। इसके अंदर वैल्यू डालने के बाद ये हुआ मेरे पास एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, माइनस के इंटू यू इंटू कोस अल्फ़ा ई की पावर माइनस के टी। क्लियर, अगला रिजल्ट ये निकल चुका। एंड एक और भी फार्मूला होता है वाई डबल डॉट का, जो फार्मूला होता है वो ये होता है बेटा के इंटू वाई डॉट प्लस के जी माइनस के जी, सॉरी ये माइनस का जी है। वाई डबल डॉट इज इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस के वाई डॉट माइनस के जी फार्मूला होता है। फिर मैंने इसी का एक और भी फार्मूला होता है एंड, या ये फिक्स फार्मूला है, मैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाऊँगा। वाई डबल डॉट का दूसरा फार्मूला ये भी होता है बेटा माइनस के, सारे फार्मूले के प्रूफ मैंने आपको बता रखे हैं, के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी इंटू ई की पावर माइनस के टी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। नाउ पुटिंग दीज टू वैल्यू इन एफ, तो यहाँ तक मेरे पास क्या निकल गया भाई, देखो आप फाइनली दो रिजल्ट बने हुए हैं मेरे पास। एक तो एक्स डबल डॉट का रिजल्ट बना हुआ है और एक वाई डबल डॉट का रिजल्ट बना हुआ है। नाउ चलो भाई ऊपर से लिखने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाता हूँ। पहला रिजल्ट तो हमारे पास बना हुआ है एफ इज इक्वल टू कितना है, अंडर द रूट का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या है, tan बीटा इज इक्वल टू कितना है, वाई डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स डबल डॉट। तीसरा फार्मूला में कौन सा जो है, तीसरा फार्मूला क्या है जिसका मैं यूज़ करूँगा, एक्स डबल डॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस के यू कोस अल्फ़ा ई की पावर माइनस के टी। वाई डबल डॉट का फार्मूला क्या है भाई, ये भी देख लो आप, माइनस के कितना है, के यू साइन अल्फ़ा है, के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी है इंटू ई की पावर माइनस के टी है। ये वाली वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा मैं। ओके चलो भाई, पहले ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ। देखो आप
एफ़ के अंदर वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो एफ़ बराबर निकला अंडर द रूट एक्स डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट की, कितना निकल कर के आया भाई, ये हुआ माइनस के यू कोस अल्फ़ा ई की पावर माइनस के टी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस अगले वाला कितना हुआ भाई, माइनस के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी ई की पावर माइनस के टी का कंप्लीट स्क्वायर। आपको तो दिख ही रहा है। आगे की तरफ चल लेते हैं यहाँ से। अब तो सीधा सीधा जो है ना, जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा, ई की पावर माइनस के टी का स्क्वायर यहाँ भी है, ई की पावर माइनस के टी का स्क्वायर यहाँ भी है, तो एफ बराबर जो निकल कर के आएगा ये तो बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस के टी, आपको भी दिख रहा है। यहाँ कितना बचने वाला है भाई, यहाँ होगा के स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, के स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ कितना होगा भाई, ये होगा के यू साइन अल्फ़ा प्लस जी का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं इसको और हल करूँगा तो एफ बराबर क्या होगा, ई की पावर माइनस के टी, तो ये है ही अंडर द रूट, इसका स्क्वायर खोल लो आप भाई, के स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के जी स्क्वायर प्लस के 2 के यू जी साइन अल्फ़ा। अब यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया इसके अंदर से, एफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी तो चल ही रहा है, अंडर द रूट के स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के कोस स्क्वायर अल्फ़ा बचा। क्लियर है ना। अगले वाला प्लस के कितना हुआ, जी स्क्वायर हुआ प्लस के 2 के यू जी साइन अल्फ़ा हो चुका। कोई आपत्ति है? नो। कोई प्रॉब्लम है? नो। ये तो 1 आ चुका। तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू जो निकल कर के आई, कितनी निकल कर के आई भाई, ई की पावर माइनस के टी अंडर द रूट, ये हुआ के स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर और प्लस के 2g के यू साइन अल्फ़ा। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखना बेटा, जो टेंडिंग टू ज़ीरो की बात कर रहा है, जो क्वेश्चन की फॉर्म है, जो क्वेश्चन की बात कर रहा है, उसी की बात करते हैं। ज़रा इसको समझने की कोशिश करो, एफ़ की वैल्यू निकली क्या है। एफ़ बराबर जो निकल कर के आया है वो निकला है ई की पावर माइनस के टी अंडर द रूट हुआ है के स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर प्लस के 2g के यू साइन अल्फ़ा। नाउ ई की पावर माइनस के टी की बात करते हैं। अगर बाय चांस टी टेंडिंग टू जो है इन्फिनिटी हो जाए, इफ़, ज़रा समझने की कोशिश करना, टी जो है इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाए, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, टोटल की टोटल क्वांटिटी टेंडिंग टू किसकी तरफ होगी, ज़ीरो। और जब ई की पावर माइनस इनफाइनाइट टेंडिंग टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या निकलता है, अगेन दोबारा से समझा रहा हूँ, ई की पावर माइनस के टी ज़ीरो की तरफ पहुँच जाएगी अगर टी इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। देखो आप, टी की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी डाल लो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब यहाँ से फिर सोचो, अगर टी इन्फिनिटी की तरफ है, ई की पावर माइनस के टी किसकी तरफ है, ज़ीरो की तरफ। जब ई की पावर के टी ज़ीरो की तरफ है तो एफ़ किसकी तरफ जाएगा, नाउ एफ़ किसकी तरफ होगा, एफ़ ये वाला एफ़ टेंडिंग टू ज़ीरो, टेंडिंग टू ज़ीरो भाई, समझो आप इस चीज़ को। एक तो पार्ट यही है मेरे क्वेश्चन का भाई,
सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ भाई। अगर सेकंड पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन। देखो, टेंडिंग टू ज़ीरो। ओके, आगे की बात करते हैं। एक और भी कहना चाह रहा है कि जो एक्सीलरेशन है रिटर्न टू द फिक्स डायरेक्शन। देखते हैं भाई क्या है। नाउ मेरे पास जो रिज़ल्ट आ चुका था उसी की बात करूंगा और वहीं से रिज़ल्ट निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये हमारे पास रिज़ल्ट था। अब यहाँ आ जाओ भाई, आप इस वाले पोर्शन की तरफ, जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ज़रा उसकी तरफ भी देख लो आप। नाउ भाई हमारे पास जो सेकंड पार्ट था ये तो हो ही गया फर्स्ट पार्ट। अब ज़रा सेकंड पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा फार्मूला मेरे पास कितना है, tan बीटा है। tan बीटा इज इक्वल टू है मेरे पास y डबल डॉट डिवाइडेड बाई x डबल डॉट। ओके, मैं y डबल डॉट और x डबल डॉट की वैल्यू डालता हूँ। ये दो रखी हुई हैं आपके सामने है, क्लियर है ना। चलो, जब मैं tan बीटा की वैल्यू निकालूंगा, ये निकला मेरे पास tan बीटा इज इक्वल टू y डबल डॉट की वैल्यू डाली माइनस के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी ई की पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई माइनस के यू कोस अल्फ़ा ई की पावर माइनस के टी। ये तो इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, बिल्कुल क्लियर ख़त्म हो चुका ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। tan बीटा की वैल्यू कितनी निकल करके आई, tan बीटा मेरे पास निकल करके आया के यू साइन अल्फ़ा प्लस के जी बटे कितना, के यू कोस अल्फ़ा। इसका मतलब क्या निकलता है, क्या इसके अंदर टी है, नहीं है ना। सीधा लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, या जो रिटेन कह रहा है ऑफ टी टू ए फिक्स डायरेक्शन। टू शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा मैं, आप चाहो तो जैसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उस तरीके से भी लिख सकते हो, फिक्स डायरेक्शन। ये क्यों लिखा है मैंने, ये देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर यही कुछ कह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि शो दैट एक्सीलरेशन रिटेन टू द फिक्स डायरेक्शन। ओके, एक्सीलरेशन जो है ना रिटेन होगा फिक्स डायरेक्शन के अंदर। मैंने उसी की तरफ बात की, मतलब ये निकलता है इस लाइन का कि एक्सीलरेशन जो रिटेन होगा फिक्स डायरेक्शन की तरफ, अर्थात ये जो मेरे पास tan बीटा है, जो जिसकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये मेरे पास जो है ना वर्टिकल एक्सीलरेशन होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन होता है। वर्टिकल एक्सीलरेशन को हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन से डिवाइड करने के बाद दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी और दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ओके, क्लियर, यही मेरा क्वेश्चन था और यही मैं प्रूफ कर चुका। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। चलो बाय।